देखिए साथियों, परसेंटेज चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उन पर आज हम बात करेंगे एक एक करके, और ध्यान से देखें आप वीडियो को और आपको पूरा समझ आएगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। देखिए सवाल है, क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये सवाल अमूमन परीक्षा में पूछा जाता है। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, तो बी की इनकम ए से कितना कम है, ये सवाल पूछा जाता है। एक का दिया है अधिक है, दूसरे से अधिक है, तो जाहिर सी बात है अगर ए की बी से ज्यादा है तो बी की ए से कम होगी। कितना कम है, कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसके समाधान के लिए हमारे पास है सीधा सीधा हमने क्या करना है, जितना परसेंट अधिक है 25, 100 प्लस जितना परसेंट अधिक है 25 इंटू 100%। समझिएगा, यानी जितना परसेंट अधिक है वो ऊपर लिखना है, नीचे वही 100 में ऐड करना है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। या यूं कहें इसे, आर जो परसेंटेज हमें दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है, 100 प्लस आर जो हमें दिया गया है, आर जो हमें दिया है, इंटू 100%। किस केस में होगा, ध्यान रखिएगा, उस केस में जब ए की आय बी की आय से 25% कुछ भी अधिक है, कोई भी परसेंटेज दिया है वो अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगी। तो कम के लिए ये फॉर्मूला है, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। आर जहां पर जो रेट आपको दिया होगा, जैसे ए की बी से 25% ज्यादा है तो 25% आपका 25 आर की जगह पे लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसे 25 अपॉन 100 प्लस 25 125 इंटू 100%। 25 100 में 25 जोड़ो 125 गुणा 100%। तो सॉल्व कीजिए, 25 1 जा 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 हो गया जी। फिर कट सकता है 5 से, 5 2 जा 10, 5 दूना 10, ये तो हो गया, एक 0 है 20, तो कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा, ऊपर 1, 20%। तो आंसर हमारा आया 20%। समझिएगा, बहुत आसान है, आंसर होगा 20%। देखिएगा, हमने क्या किया, जो रेट हमें दिया था उसको ऊपर लिखा, नीचे 100 में वही रेट जोड़ दिया और इंटू 100% कर दिया। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना उस केस में जहां पर एक चीज दूसरे से ज्यादा दी हो और दूसरी चीज को हमें पहली वाली चीज से कम बताना हो, कितना कम है। जब ए बी से ज्यादा होगा तो जाहिर सी है बी ए से कम होगा, है ना। कितना कम है, तो ये बताने के लिए हम इस तरीके से आंसर निकालेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखें, देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, थोड़ा इसका दूसरा अल्टरनेट देखें, आपके लिए सवाल है, यदि ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। 25% की जगह क्या है, 20%। हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन अब क्या है, अभी तक तो ए की इनकम बी की इनकम से अधिक बताई थी, अब हम कम लेके चलते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, कम है, तो जाहिर से बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, क्योंकि अधिक होगी, है ना। ये हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन समझिएगा, बदल गया है पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक। फॉर्मूले को आपको याद रखना है इसी वाले को, लेकिन कितना चेंज होगा ये देखने की बात है। देखिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जबकि पहले क्या था, अधिक वाला, तो ये अधिक वाला फॉर्मूला है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, जब ए की बी से कम होगी तो बी की ए से ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अब जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, कुछ नहीं करना है, बस इस प्लस को हटा दो, इसकी जगह माइनस कर दो, बस इतना ही आपने करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम आर क्या है, जितना कम है 20 अपॉन 100 प्लस माइनस होगा, आप प्लस की जगह माइनस होगा, 20 इंटू 100% हो गया। 20 100 में से 20 घटाओ तो 80 आएगा, इंटू 100%। अब देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0 से 0 कटेगा, 2 4 जा 8, 2 चक्को 8 और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूना 8, 10 है ना, तो 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 25%। कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए,
कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही आएगी, प्रैक्टिस निरंतर करना है तो आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान रखें, दो टाइप क्वेश्चन हमने देखे। एक तो जब दिया था ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, और तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पिछले फॉर्मूले में सिर्फ प्लस की जगह माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना। जब अधिक निकालना होगा तो माइनस करना है, जब कम निकालना हो तो प्लस करना है। अधिक में क्या करना है, माइनस, और कम में क्या करना है, जब कम निकालना हो तो प्लस। ये चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत कितनी कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है और खपत कम करनी होगी क्योंकि खर्च नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कम खर्च करना पड़ेगा। कितना कम खर्च करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। वृद्धि 20% हो रही है, सिंपल सा तरीका है, कम करना है, कम करना है। हमने पिछले में क्या डिस्कस किया था, कम करने वाले के लिए जो हम ट्रिक या फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 100/100 प्लस आर इंटू 100%। इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई चीज कम निकालनी होगी, ज्यादा दी होगी या बढ़ रही होगी, हमें कम निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, ये फॉर्मूला में 100 प्लस आर और ये 100%, तो 20 रख लीजिए आप आर की जगह पे, 20/100 प्लस 20 इंटू 100%, ठीक है जी। इसको निकाल लीजिए, 20 है 20, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा इंटू 100%, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 से इसे काट दीजिए, 2 छक 12, और अब इसे देखिए ये भी कट रहा है, 2 से 2 पंजे 10, एक जीरो लग जाएगा और 2 3 6। अब तो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो अब क्या बचा, 50 ऊपर बचा और 3 नीचे बचा, 50/3%। पर जो एग्जाम में होता है ऐसा आंसर आपको नहीं दिया रहता है। आपको कैसा आंसर दिया होगा, 3 से आप 50 को डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, ठीक है, 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा, इस जीरो को नीचे लो, 3 छके 18 और नीचे बचा 2, 20 में से 18 घटा के 2। तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, भाग होगा नहीं क्योंकि ये छोटा हो गया है, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड किया वो सबसे नीचे, 3 से भाग दिया वो सबसे नीचे ही रहता है 3। आगे लिखेंगे 16, जितनी दफा भाग गया, जितनी दफा डिवाइड हुआ, और ऊपर लिखेंगे जितना शेष बचा, शेष बच गया है ये, ठीक है 2। ये % आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। एक चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि खर्च ना बढ़े, ठीक है। आपको खपत कम करनी ही होगी क्योंकि रेट बढ़ गया है, ताकि पहले के बजट में ही आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, इसमें आप रखेंगे 100 प्लस 20 और इसे सॉल्व करके आपका जब कट करके 50/3 आएगा तो इसे डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखेंगे, 16 सही 2/3 की या 16 होल 2/3, ये आंसर होगा। आंसर इसी टाइप में आपको एग्जाम में दिया रहता है, समझिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, ध्यान रखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत कितनी कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। इसकी खपत कितनी कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसी में हम लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो हमने इससे पहले डिस्कस किए उन्हीं की तरह है, ठीक है। बस इसमें अंतर यह है कि क्वेश्चन अलग टाइप का है, फॉर्मूला वही लगना है, वही तरीका है, ठीक है। इसमें हम चेंज करते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी की जाए, ध्यान रखिएगा, कमी हो जाती है, कम हो रहा है ना, रेट कम हो गया है, तो इसकी खपत कितनी अधिक करनी होगी, ध्यान रखिए, अधिक करनी होगी
कि इस पर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आए, खर्च में कोई चेंज नहीं आए, कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में अब कमी आ रही है, चीनी का मूल्य कम हो गया, खपत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पहले के रेट पे ही उतने लेना है। अगर 40 रुपए का पहले का रेट था और उसमें कमी आई है 25% का, तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी तो 40 में ज्यादा चीनी आएगी, है ना। तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, देखिएगा। इस जब हमने कहा था कमी दी हो और हमें ज्यादा निकालना हो तो फॉर्मूला था R/100 प्लस R इंटू 100%। आर क्या है? आर वो जो रेट दिया है, जो दर दी है जिससे वो घट रहा है, 25/100 प्लस 25 इंटू 100%। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व कीजिए। 25 100 प्लस 25 125 इंटू 100%। बस इसमें आपको काटना आना चाहिए, काटना सीखना होगा। 25 अपॉन से काट दो सीधे, 25 पंजे 125, 5 से ये कट रहा है, 5 दूना 10, 1 0 पीछे से, तो ये आया 20% आपका आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चन हमने चर्चा कर लिए। ठीक है, ये सब पिछले वाला जो आई वाला जो था वो इससे मिलता जुलता है। तो जब भी कहीं पे, जरूरी नहीं कि ये चीनी वाला ही प्रश्न पूछा जाए या आई वाला भी पूछा जाए, कुछ और भी सवाल पूछेगा जहां पे बताएगा कि इतनी कमी हो रही है तो वो कितना बढ़ाना होगा या कितना अधिक करना होगा कि उसमें कोई चेंज ना आए या कुछ ना बढ़े। तो इस टाइप के सवाल आप देखिएगा जहां पे कमी और दिया हो, अधिक पूछ रहा हो, जहां पे अधिक दिया हो, कमी पूछ रहा हो, ताकि आप सवाल आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। लंबाई, लेंथ में, एक आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ यानी लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आयत या किस इस प्रकार के सवाल दिए जाएं कि एक चीज तो बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई घट रही है और सेम रेट से, ध्यान रखिएगा 10% है तो 10% यहां भी है, तो उसमें क्षेत्रफल में कमी ही आएगी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आयत आप जानते हैं, वैसे तो ये फॉर्मूले से लंबा होगा, तो इसके लिए ट्रिक है, लंबाई ये है और ये चौड़ाई है, लंबाई ये है और ये चौड़ाई है। आयत मत रेक्टेंगल जिसके अपोजिट या विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यह आयत है। देखिए इसमें कैसे करना है आपको, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इससे आप सब पता रखेंगे। अब देखिए ये तो प्लस में ही दिया है, जो घट रहा है उसको हम यहां माइनस में रखेंगे। किस में रखेंगे? माइनस में, चिन्ह के साथ। वृद्धि वाले को प्लस में ही रहेगा और घटने वाले को माइनस में रखेंगे। जैसे ये कमी हो रहा है चौड़ाई में, तो ये -10% होगा। तो देखिए R1 यानी जो बढ़ रहा है 10% यानी 10 लिख दीजिए। R2 घट रहा है तो यहां माइनस लिखेंगे, -10 प्लस, देखिएगा R1 10 है, बढ़ रहा है लंबाई, और R2 -10 है अपॉन 100। तो देखिए इस 10 से ये 10 तो कट गया, 0। अब हमारे पास यही बचा, तो ये माइनस का है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस, 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1। तो -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि -1 इंडिकेट कर रहा है कि 1% की कमी आएगी, 1% की कमी आएगी। आंसर अगर आपका नेगेटिव में है तो ये इट्स मीन ये 1% की कमी आएगी। समझने के लिए एक और समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है,
एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, समझिएगा। फॉर्मूला लगाना है, रेट रखना है जो प्लस का है, जिसमें वृद्धि हो रही है, जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस में लिखना है, जो डिक्रीज हो रहा है, जो घट रहा है उसको माइनस में लिखना है। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक सवाल और लिख लेते हैं इसी टाइप का। तो देखिए, इसको हम 20% कर देते हैं 20, और ये भी 20% कर देते हैं। अगर चेंज है तो बात अलग है, लेकिन अगर सेम है तो कमी आएगी हमेशा। अगर सेम रेट से बढ़ रही है लंबाई और चौड़ाई सेम रेट से घट रही है तो हमेशा क्षेत्रफल माइनस घटेगा। तो देखिएगा, इसमें क्या करना है, R1 क्या है 20 प्लस ये, क्योंकि R2 घट रहा है तो -20 होगा, फिर प्लस R1 की जगह 20 प्लस का इंटू R2 क्या है माइनस का है ना, तो -20 अपॉन 100। ठीक है, 20 से 20 कट, ठीक, कट हो गया। तो देखिए, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, आपने मैथ्स में देखा होगा। 20 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 0 400, 20 की 20 से मल्टीप्लाई 400। तो 2 0 से 2 0 कट करो तो माइनस का 4 आंसर आएगा। तो -4 इंडिकेट कर रहा है कि 4% की कमी होगी क्षेत्रफल में। कितने प्रतिशत की? 4% कमी होगी इसके क्षेत्रफल में, एरिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि यदि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी। ठीक है, तो देखिए जी, इस टाइप के सवाल आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, अगर आपको दिया हुआ है वृत्त से संबंधित सवाल, अगर वर्ग से संबंधित सवाल दिया है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वृत्त से संबंधित सवाल दिया हुआ है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दिया होगा कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आप समझिए, वर्ग की भुजा का मतलब वर्ग की लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 10% बढ़ रहा है तो ये भी 10% बढ़ेगा ना। अगर ये 10% घट रहा है तो 10%, क्योंकि भुजा मीन्स लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही। इस फॉर्मूले में आपको फिट करना है। बढ़ रहा है यानी लंबाई भी 10% है, चौड़ाई भी 10% है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो 10 + 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 + 10 20। यहां सिर्फ 1 बचा क्योंकि सारे 0 कट गए हैं। 21, इट्स मीन 21% की क्या होगी, प्लस में है ना आंसर, तो वृद्धि होगी। किसमें? वर्ग के क्षेत्रफल में। फॉर्मूला यही लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है। इतना समझिएगा, ठीक है। वृत्त के मामले में आप कैसे लगाएंगे, अगर घट रहा है तो माइनस के लिखेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, माइनस का लिखेंगे। फिर ध्यान रखिए, अगर वृत्त के मामले में पूछेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर त्रिज्या में वृद्धि होगी तो जाहिर तौर पे वो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखें, इसमें भी सेम पैटर्न होगा। अब ये क्यों होगा, आप समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें 2 बार रेडियस आता है। क्या आता है? 2 बार रेडियस, यानी 2 बार त्रिज्या 2 बार आती है, त्रिज्या इंटू त्रिज्या। इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, R1 को भी हम यहां पे 10 लिखेंगे और R2 को भी 10, ठीक है। अगर घटेगा तो माइनस का, R1 भी माइनस का 10 और R2 भी माइनस का 10, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं। एक सवाल करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि यदि एक वर्ग की भुजा में 25% की कमी आ रही है
तो इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कमी आएगी या वृद्धि होगी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, जरूर कीजिएगा।